आइए आज आप सब सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत त्रिदेव व्रत माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत सभी 24 एकादशियों व्रत का पुण्य फल प्रदान करने वाला है। जो भी भक्तजन प्रत्येक मास की एकादशी का व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, वो अगर केवल वर्ष में एक निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर लेते हैं, व्रत में नियमों का पालन कर लेते हैं, तो उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष सभी के मंदराचल जैसे भीषणतम पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के पुत्र धन सुख समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत में गोदान करना, गोदान देने की सामर्थ्य न हो तो तांबा, पीतल या मिट्टी का पानी का भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सा सोना छोड़ करके और उसे नवीन वस्त्र से लपेट करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। इस प्रकार जलदान देने और स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन यज्ञ, दान एवं जपादि कार्य करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है तथा अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत में दिन रात्रि निर्जला रह करके व्रत को धारण करना चाहिए। इसमें अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। जो भी व्रती हैं, व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें दशमी के दिन से व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सूर्यास्त से पहले ही दशमी तिथि के दिन भोजन ग्रहण कर ले। रात्रि एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं निर्जला व्रत धारण करूंगा, और फिर दिन रात्रि अन्न और जल दोनों का त्याग करके व्रत को धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इनका गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। काले तिल चढ़ाएं। नैवेद्य में दूध से बने हुए वस्तु, अभी के मौसम में मिलने वाले ऋतु फल आदि का भोग लगाए। विशेष करके इस दिन भगवान को ककड़ी का भोग लगाए। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इस प्रकार करके एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार भगवान का पूजन करें। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान की आरती करें। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि जप जहाँ तक हो सके करते रहें। और एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें। द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। ब्राह्मणों को भोजन करवाए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। समय के अनुसार फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के ताप और पाप नष्ट होते हैं तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस व्रत में दिन रात्रि निर्जला रह करके व्रत को धारण किया जाता है। अगर किसी भक्त के प्राणों पर संकट बन आ पाए तो ऐसी अवस्था में जो कि गौ की आकार में आकर के जिस प्रकार से गौ पानी पीती है, उस प्रकार से एक थाली में जल रख करके अपने घुटनों के बल बैठ करके उसके बाद गौ के आकार में आकर के जल ग्रहण करना चाहिए। अगर प्राणों पर संकट बन आए तो ऐसा करना चाहिए, नहीं तो इस व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करने का बतलाया गया है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। कथा के अनुसार एक समय महर्षि वेद व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ संयोग से पहुँचे।
महाराज युधिष्ठिर ने उनका समुचित आदर सत्कार किया। अर्घ्य और पाद्य देकर के सुंदर आसन पर बैठाकर उनकी षोडशोपचार पूजा की। जब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर बैठ गए, तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे भगवान, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ा हुआ हूँ, दया करके आप मुझको इस आपत्ति से बचाइए। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि व्यास जी ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है भीम, निसंकोच मुझसे कहो। भीम ने कहा कि हे प्रभु, महाराज युधिष्ठिर, धनुषधारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत करो। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि भीमसेन का जीवन अन्न पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात तो अत्यंत दुष्कर है। एक क्षण भी बिना खाए नहीं रह सकता। तब आप ही बतलाइए कि किस प्रकार यह मेरा धर्म संकट दूर हो। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर व्यास जी ने कहा, मानव धर्म की संपूर्ण कथा तो मैं तुमको सुना चुका हूँ। साथ ही वैदिक धर्म की कथा तुम्हें समुचित रूप से सुनाई है और यह भी बतलाया है और समझाया है कि कली काल में वे समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं तो कठिन और दुष्कर तो जरूर है। अस्तु मानव जीवन के कल्याण के निमित्त मास मास की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं होता। महर्षि व्यास के ऐसे वचन को सुनकर भीमसेन अपनी धर्म भीरुता के कारण बेत के समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले कि हे प्रभु, यह तो ठीक है, परंतु व्रत का रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से बढ़कर है, सो भी हर महीने में 2 बार। हे भगवान, अब आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए कि जिससे ज्यों त्यों कर एक दिन भूखा रहकर ही मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि व्यास जी ने कहा कि अच्छी बात है, मैं तुम्हें व्रत बतलाता हूँ, उसको करो। इस एक ही व्रत का पुण्यफल मास मास की समस्त एकादशियों से बढ़कर होगा। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, कहिए और शीघ्र कहिए कि वह कौन सा व्रत है। महर्षि ने कहा कि व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धा भक्ति सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो। हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि हे प्रभु, कल मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। मुझे शक्ति दो कि मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना करके सो जाओ। दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन होगा। बिना खाए पिए निराहार और निर्जल रहो। यहाँ तक कि आचमन इत्यादि में भी जल ग्रहण न करो। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष, सभी के मंदराचल जैसे भीषण और महान पाप भी अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई गोदान देने की सामर्थ्य न रखता हो, उसे तांबा, पीतल या मिट्टी का पानी भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सोना छोड़कर और उसे नवीन वस्त्र में लपेट ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। इस प्रकार जल दान देने एवं स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जपादि कार्य करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है। अतः फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की क्या आवश्यकता है। विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के ही द्वारा हो सकती है। इस दिन फलाहार करना चाहिए। अन्न खाने वाले की अनेकों प्रकार की दुर्दशाएं होती है और वे चांडाल स्वरूप समझे जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से चोर, गुरुद्वेषी एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुषों के
विशेष कर्तव्य है। शेष शैया पर स्थित श्री विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा एवं धेनु दान तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत रखने वाले को गौ, वस्त्र, छत्र, शैया, कमंडलू आदि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपाहन दान करने से स्वर्ग गमन में हेतु स्वर्ण भूषित रथ प्राप्त होता है और जो इसको भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हैं वे मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।